नमस्कार। पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि कोई भी व्रत उपाय करते हैं तो हमें उसका कोई फल ही नहीं मिलता है। क्या ऐसी गलती हो जाती है कि हमारे द्वारा किया गया व्रत उपवास फलीभूत ही नहीं होता है। सालों से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई फल क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या हो जाता है? ये जो क्वेश्चन है ना, सबके दिमाग में घूम रहा है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ ना कुछ लाइफ में लगा ही रहता है। मेन कारण क्या है, कमी कहाँ रह जाती है, उसी बारे में बात करेंगे। मेन टॉपिक आज का हमारा यही है कि पूजा पाठ करने पर भी फल क्यों नहीं मिलता। ज़्यादा पूजा करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं, क्या कमी रह जाती है, इसी बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। देखिए, कोई भी पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति पर निर्भर करता है। जब पूजा पाठ करने में हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, इधर उधर अनावश्यक चीज़ों में लग जाता है, तो वो पूजा पाठ फलीभूत नहीं होता है, चाहे वो कोई भी पूजा पाठ क्यों ना हो। सबसे पहली बात, जब भी कोई व्यक्ति पूजा करे तो पूजा करने से पहले वो संकल्प ज़रूर ले कि हम ये पूजा इतने बजे, इतने दिन तक, इतने महीने हम ये पूजा करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब पूजा कोई करनी होती है या कोई व्रत बता देता है कि सोमवार कर लो, मंगलवार कर लो, वह लक्ष्मी कर लो, या कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान, बस लोग सुनते हैं और करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हर दिन ऐसे सोमवार पड़ा तो प्रत्येक सोमवार आपको वो संकल्प लेना है कि प्रभु आज मेरा पहला सोमवार है, मैं ये व्रत करने जा रही हूँ इस मनोकामना से। आज प्रभु मेरा दूसरा सोमवार है, मैं ये व्रत कर रही हूँ इस मनोकामना से। आपको बताना ज़रूर है। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो आपका वो काम होगा कैसे। ये तो बस वैसे ही है कि आपने किसी को फ़ोन मिलाया और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कोई समझेगा ही कैसे कि आपने फ़ोन किया ही क्यों है। बार बार किसी को ब्लैंक कॉल देंगे तो इंसान इरिटेट हो जाएगा ना। ठीक उसी तरीके से है, हम भगवान से कम्युनिकेट करने का एक माध्यम होता है व्रत उपवास। अब आप उन्हें बता ही नहीं रहे हैं कि हम ये पूजन कर ही क्यों रहे हैं, भगवान कैसे जानेंगे। देखिए, हालांकि भगवान तो मतलब कि सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आप पूजा पाठ कोई नियम लेते हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ता है। ठीक है, आखिर आप मांगना क्या चाहते हैं? देने वाला तो देने के लिए बैठा है, लेकिन आपको मांगना क्या है? बच्चा मम्मी से कहता ना कि मम्मी मुझे कोकोनट वाला बिस्किट खाना है, मुझे चॉकलेट वाला बिस्किट खाना है। इसीलिए कहता ना क्योंकि पर्टिकुलर समय पर उसको वो चीज़ चाहिए, क्योंकि घर में तो सारा सामान भरा हुआ है, सब कुछ बच्चे का है, बच्चा कुछ भी खा सकता है, लेकिन उसको पर्टिकुलर समय में कौन सी पर्टिकुलर चीज़ चाहिए वो एक शायद वो बच्चा ही बताएगा ना। ठीक उसी तरीके से ये होता है, हमारा व्रत इसलिए पूरा नहीं होता, इसलिए फलीभूत नहीं होता क्योंकि हम ना तो ठीक से संकल्प लेते हैं और ना ही ठीक से भगवान के सामने अपनी बात रख पाते हैं। इसीलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात, जिस दिन हमारा व्रत होता है, हमारा उपवास होता है, उस दिन हम लोग अनावश्यक रूप से क्रोध जरूर करते हैं। व्रत के दिन अगर आपने क्रोध कर लिया, व्रत का फल तत्काल नष्ट हो जाता। ऐसा होता है, लोग ये कहते हैं। देखिए, मैं आपके साथ व्यवहारिक बात इसलिए करती हूँ क्योंकि घर गृहस्थी में मैं भी रहती हूँ, मैं ये सब चीज़ें अपने आसपास देखती हूँ, और मैं आपको ये सोच के वीडियो नहीं बना रही हूँ कि बस मैं यूट्यूब पे गई, मैंने कुछ भी बोल दिया। नहीं, मैं इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार हैं। जैसे कि बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई, मेरे पिता समान बहुत सारे लोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखते हैं। मैं इसलिए उन्हें बता रही हूँ ताकि उनके जीवन में अगर कोई गलती हो रही है तो वो उसको सुधारें। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे मैं आपके सामने ही बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ। देखिए, मैं आपके सामने आपसे बैठ के ज़रूर बातें करूँगी। मेरा चैनल जैसे जैसे थोड़ा सा एक है बाउंड्री, वो जब उसको टच कर लेगा ज़रूर आपके सामने आकर के आपसे रूबरू होकर हम बात करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को जब भी देखें, बहुत सारे लोग देखते ज़रूर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करें
और बहुत जल्द मैं आपसे रूबरू होंगी, आपसे बात करूँगी। जैसे मैं अपनी वॉइस से आपसे बात करती हूँ, ऐसे सामने आके आपसे बात करूँगी। तो खैर, ये तो हो गई कुछ इधर उधर की बातें। मेन टॉपिक ये है कि गुस्सा नहीं करना है। जिस भी दिन व्रत हो गुस्सा नहीं किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति जब व्रत उपवास करता है, उसका तप पूरा होने लगता है, तो इंद्रदेव जो होते हैं वो उसकी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए वो अनावश्यक रूप से उसको गुस्सा दिला देते हैं, और जैसे ही गुस्सा दिलाते हैं तो वो उसका सब तप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपका तप पूर्ण हो जाएगा तो भगवान को आपको दर्शन देने आना ही होता है, आपकी इच्छा को पूरा करने आना ही होता है। इसीलिए आप नोटिस करिएगा कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन गुस्सा ज़रूर आता है। और लोग क्या कहते हैं, कुछ खाया नहीं है इसीलिए ये चिड़चिड़ी हो गई है, इसीलिए ये गुस्सा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो इंद्रदेव अनावश्यक रूप से आपसे कुछ ऐसा करवा देते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है। कितना भी गुस्सा आए अगले दिन कर लीजिए, 2 गुना नहीं 4 गुना गुस्सा करिए, बट व्रत के दिन गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। क्या फ़ायदा, आपने इतना अच्छा व्रत किया, कोई फल ही नहीं मिला। दूसरी बात यही है कि गुस्सा नहीं करना है। तीसरी बात, जब भी आप व्रत करें, मंदिर जाएं, मंदिर में पूजन करें, सीधे अपने घर को आएं। क्यों? इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि जब आप पूजा करते हैं, उस जगह पहुंचते हैं, तो वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा लेकर के आते हैं। आप अपने लिए पूजा करने गए, अपने लिए कुछ मांगने गए, आपके शरीर से उस समय इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है कि वो वाइब्रेशन लेकर के आपको अपने घर आना चाहिए, जहां आप रहते हैं। अगर आप वहां आएंगे तो वहां की सारी निगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी और आपकी लाइफ में सब अच्छा होने लगेगा। लेकिन लोग करते क्या है कि जैसे मंदिर गए, रास्ते में कोई मिल गया, कोई दोस्त यार, कोई नाते रिश्तेदार, उसके घर चले गए। उसके घर जब जाएंगे तो चाय नाश्ता करेंगे। चाय नाश्ता करेंगे तो आपके बॉडी में जितना भी ऑरा था, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी थी, वो सब वहीं छूट जाती है। और आप लेके क्या आते हैं वहाँ से? उसने किसी का कुछ बता दिया, कुछ ऐसा मैटर हो गया, कुछ ऐसा डिस्कस कर दिया जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो वो निगेटिविटी आप अपने घर लेकर के आ जाते हैं। सारा पूजा पाठ का दान पुण्य तो आपने उसको दे दिया। इसलिए किसी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। आप जब भी पूजा करें, सीधे अपने घर आए। लाख कोई इंसान मिले, हाँ नमस्कार कर लीजिए, हाय हेलो कर लीजिए, कहिए कि मैं कल आऊँगा। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, सॉरी, मैं ये भी कह रही हूँ कि जिस दिन आपका व्रत हो, किसी के यहाँ का कुछ खाइए ही नहीं, खाना ही नहीं। जब जाएंगे नहीं तो कुछ खाएंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि फिर वो सारा पुण्य उनको मिल जाता। विश्वास ना हो मेरी बात पे, करके देख लीजिए। जिस दिन व्रत हो चले जाइए किसी के यहाँ, खा लीजिए, देखिएगा उसके घर में सब अच्छा होने लगेगा। और आपका व्रत उपवास आप जो अपने घर में आएंगे तो उसी दिन आपके घर में कुछ ना कुछ टेंशन हो जाएगी। करके देखिए, विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्योंकि ये सब बातें धर्मशास्त्र में बताएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अब पांचवी बात ये है कि जिस दिन पूजन पाठ हो, जिस दिन आपका व्रत अनुष्ठान हो, ज़्यादा किसी को बताया नहीं जाता है कि मैं फलाना व्रत कर रही हूँ या मैं फलाना व्रत कर रहा हूँ, अरे मैं तो ऐसे व्रत करता हूँ, मैं वैसे। हमेशा कहा गया है कि लक्ष्मी को और अपनी जो माला होती है उसको और अपने घर की बहू बेटी को सबके सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता, पर्दे में रखा जाता है। हमारे घर की मर्यादा है। आप उसको सबके सामने जब प्रेजेंट करेंगे, पता नहीं किसकी नज़र कैसी है, कौन किस नज़र से देख रहा है, उसकी नज़र लग गई, कुछ हाय लग गई, तब आप क्या करेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि आपको कोई पूजा पाठ किसी को बताना ही नहीं चाहिए। जब आपका पूजा पाठ हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाए, फिर भी मत बताइए। इसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर आप बता देते हैं तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 20 लोगों तक जाती है। जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगी उसका प्रताप उतना ही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता है। मैंने 5 आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, थोड़ा व्यवहारिक तौर पर बताया, समझाने के उद्देश्य से बताया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। आई होप आप लोग बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है? मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए।